क्या चीज थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है यूज ऑफ इट, क्लियर है ना? क्या लिखा? आज मेरे दोस्त दो चीज समझ लो, इट का इस्तेमाल, किसका? इट का इस्तेमाल, सुना होगा आपने इट, दिस और इट। इट का इस्तेमाल मुख्य रूप से 5 चीजों के साथ होता है। किसके साथ? पूरी धरती पे खास तौर से बिगिनर्स जो लोग हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, उनको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू बिगिन आवर स्पोकन क्लासेस। इट मींस, देखो नोट में हमने लिखा इट का इस्तेमाल हम मुख्य रूप से समय, दिन, महीने और साल, समय, दिन, महीने, साल और यहाँ पे मौसम, ठीक है, साल और समय, दिन, महीने, साल, महीने, साल और मौसम के लिए करते हैं। इसके लिए समय, दिन, महीने, साल, साल मतलब सालों, मतलब वाइफ ऑफ ब्रदर ना बोल देना ना, समय, दिन, महीने, साल और मौसम के लिए करते हैं। क्लियर है? अच्छा आप सुनो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है टाइम, डे, मंथ, ईयर, सीजन, गॉट इट? ठीक है। अच्छा आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ टाइम। तो क्यों ना हम एक एक करके सारा चीज निपटा ही डालें। तो बताऊंगा पांचों, लेकिन पहले समय हम लोगों ने यहाँ पे देखो, जब आप उत्तर देने लगोगे तो समय के लिए जब आप उत्तर देंगे तो पक्का इट लगेगा मेरे दोस्त। क्या लगेगा? क्या लगेगा? इट लगेगा। अब देखो, जैसे इसको हम 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन पहले हमको ये समझना है कि ये, जैसे आप किसी से पूछते हो कि कितना समय हो रहा है, तो आप बोल देते हैं ना, हे टाइम प्लीज, व्हाट इज टाइम, व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम बाय वॉच, व्हाट टाइम इज इट नाउ, राइट? इसमें से जो भी आपने बोला। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको यूनिक लग रहा हो, आप भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, इच्छाधारी नाक बन जाओगे। About time please, what is time, what time is it now, what time by your watch, excuse me sir, what is time at this time, come on tell me ना, ऐसा सोच के बोलते हैं। अब देखो, अब इसके पहले कि हम बताएं, देखो हाउ टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं, अच्छा हाउ टू रिस्पॉन्स सिंपल बोल सकते हैं, बोलो हाउ टू रिस्पॉन्स। अंग्रेज जब अंग्रेजी बोलता है तो धीरे धीरे बोलता है, लेकिन उसके हर एक वर्ड्स में कलाकारी होती है। well, how to respond all the type of thing which is being asked to you at this time and every time, because it's very important to understand whenever you just get, I mean, everything which is very difficult for you. This is the unique thing which we have to understand while reading and getting education too, right? अब ये भले समझ में ना आए, लेकिन मजा आता है दोस्त, सुनने में लगता है अगर आ जाता तो। यहाँ पे हाउ टू रिस्पॉन्स, बोलो हाउ टू रिस्पॉन्स, उत्तर कैसे दें। अगर हाउ टू रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हाउ टू रिस्पॉन्स, हेलो क्या बोलेंगे? बोलो हाउ टू रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है, अभी कभी आप किसी को फोन करो, रिस्पॉन्स का मतलब होता है उत्तर, प्रत्युत्तर, जवाब। कभी भी फोन लगाओ तो उधर से अगर फोन नहीं उठा तो आता द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग योर कॉल एट दिस मोमेंट, द नंबर यू हैव डायल्ड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग योर कॉल एट दिस मोमेंट। जो नंबर आपने डायल किया है इस समय आपका जवाब नहीं दे रहा है, कृपया लाइन पर बने रहें या फिर कुछ देर बाद कॉल करें। थूक के मारी लड़की, और आपने भी कहा अरे ये सही है। तो यहाँ पे बोलो हाउ टू रिस्पॉन्स, उत्तर देने के लिए। मेरे दोस्त एक चीज मैं यार हिंदी में लिखा हूं, बहुत ध्यान से समझो। समय का उत्तर, हिंदी तो समझ में आ रही ना मेरे दोस्त, है? समय का उत्तर 1 2 नहीं, पूरी दुनिया में, कहा पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में समय का उत्तर पंकज, पूरी दुनिया में हम सिर्फ 3 प्रकार से देते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से देते हैं मेरे दोस्त, 3 प्रकार से। 3 प्रकार से वो क्या? पहले हिंदी समझो, फिर अंग्रेजी अपने आप ना समझ में आ जाए तो बताना मुझे। 500 रुपए का पुरस्कार सबको अलग से दूंगा और विदाई अलग से, ठीक है ना। पूरी दुनिया में समय का उत्तर हम 3 प्रकार से देते हैं। पहला, या तो कुछ बज रहा है, समय में बजता ना है, जैसे या तो कुछ बज रहा है। और एक चीज ध्यान दो, जो भी बजेगा अकेला बजेगा, अकेला ही बजेगा। जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 10 ना तो मिनट लगाना ना घंटी घंटा को अच्छा नहीं है। समय का उत्तर हम सिर्फ 3 प्रकार से देते हैं, जैसे 10 11 12 9 8 7 अकेला बजेगा। क्लियर है? ये पहला प्रकार हुआ। दूसरा वाला, या तो कुछ बज कर कुछ मिनट हो रहा है। पहला दिन है इसलिए हम बेसिक से शुरू करेंगे। दिस इज
that how we have to learn। यहाँ पे या तो कुछ बज कर कुछ मिनट हो रहा है, जैसे अब यहाँ पे कुछ बजा भी है और कुछ मिनट भी हो रहा है। बहुत ध्यान समझना, दिमाग एकदम लोमड़ी वाला होना चाहिए, सातिर। जैसे देखो 10:05 हो रहा है ना, ऊपर देखो सिर्फ 11 बज रहा है, 10 बज रहा है, 9 बज रहा है ना। यहाँ पे 10:05, 9:15, 6:30, 10:30, कुछ और भी आप लगा सकते हो जो आपके पास चल रहा हो, राइट। अच्छा नेक्स्ट, या तो कुछ बजने में कुछ मिनट राजा हो, कुछ बजने में समय। देखो कभी कभी जो चीज दिखती है वो होती नहीं, और जो होती है वो दिखती। समय के संदर्भ में मेरे दोस्त कभी कभी हम लोग बाकी में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जबकि यहाँ पे देखो जैसे 9:55 हो रहा है, अब जो है आपके सामने दिख रहा है आप उसको भी बोल सकते हैं डिट्टो, है ना। या तो जो नहीं दिख रहा है आप उसको बोलिए। जैसे इसमें 9:55 हो रहा है, लेकिन 10 बजने में 5 मिनट बाकी भी, डबल मीनिंग है ये। 8:45 हो रहा है, 8:45 भी हो रहा है, राइट। 8:45 लिखे नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 8:58, 6:58 हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको? 7 बजने में 2 मिनट, है ना। यूनिक चीज, खतरनाक मेरे दोस्त। समय को 4 प्रकार से, 3 प्रकार से बताऊंगा कैसे, लेकिन दिस वन इज वेरी यूनिक थिंग एंड सो मेनी पीपल अंडरस्टैंड दैट एंड सो मेनी पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस। चलो शुरू करते हैं। लेकिन समय का उत्तर हम कितने प्रकार से देते हैं प्रिंस? कितने प्रकार से मेरे दोस्त? ये चीज आप ऐसे ही जानते रहो तो ज्यादा बेहतर है। कोई पूछे तो तुरंत बताइए। अच्छा कहीं आपने सुना कि 10 बजने में 3 सेकंड बाकी है? जबरदस्ती कोई बोल दे बात अलग है, अगर कोई बोल भी दिया तो हम उसको भी बताएंगे, लेकिन कदर करते हैं ऐसे लोगों की, है ना। क्योंकि एक चीज दुनिया में बोलना, अगर कोई आपसे बहसबाजी करे, अपने मन में एक ही बात बोलना कि रास्ते में छोटे मोटे छछुन्नर आते रहते हैं। क्या बोलोगे? हाँ राजा, बहुत जबरदस्त। रास्ते में छोटे मोटे छछुन्नर, इसको अमेरिकन में छछुन्नर मिलते रहते हैं, है ना। चलो कहीं आपने सुना कि 9 बजने में 1 सेकंड बाकी है? जब से बोलोगे तब से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समय को हम 3 प्रकार से देते, और जब भी आप इसका उत्तर देने लगोगे मेरे दोस्त, तो आपको इस्तेमाल करना होगा इट इज। क्या करना होगा? इट इज। ध्यान देना, समय इट का प्रयोग, इट का इस्तेमाल। आई रिपीट वन मोर टाइम गाइस, इट इज को शॉर्ट में हमने बोला इट्स। क्या बोला? पहले इट्स बोलते थे, अभी इसको सिर्फ बोलना है इट्स। क्या बोलना है? इट्स। क्या? आधा था पूरा सा इट्स। अगर मौसम और बनाना है तो इसको सिर्फ बोलो इस। मारे डाला, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, इस। ध्यान समझना, ये गाना वाना नहीं हो रहा राजा, यहाँ पे इस है कि नहीं? इट्स। क्या बोलोगे? बोलो इट्स। गाना सुने हो ना, पर्दे के गिरते ही, पर्दे के उठते ही, बदला नहीं जो बदल जाता है, इट्स मैजिक। इट्स मैजिक। अगर वो ऐसे बोलता इट इज मैजिक, इट इज मैजिक, वो इट से है मेरे दोस्त, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, है ना। वो क्या था? इट्स। क्या था? इट्स। अच्छा चाहो तो मोहब्बत में इसको बोलो इट्स। क्या बोलोगे? इट्स ब्रदर, माय ब्रो, माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, यू हैव टू लिसन केयरफुली, ठीक है ना। जोर बोलो इट्स। पहला जो प्रकार है राजा, अब देखो यहाँ पे एक चीज हम लिखे यार, ओ क्लॉक का मतलब है बजे या फिर बज। क्या बोलते हैं? जैसे कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, वैसे ओ क्लॉक माने बजे। लुक स्ट्रेट, सामने देखो दोस्त ना। तो अगर ओ क्लॉक का मतलब क्या हुआ? बजे। अगर जैसे जो अकेला बज रहा है, सुनो ध्यान से, लॉजिक है इसी में, तो आपको बोलना है, पहला तरीका है आंसर का, इट्स 10 o'clock। It's 10 o'clock। हाँ o'clock, लबड़ा कर लपेट दो उसे, बोलो it's 10 o'clock। Hey, it's 10 o'clock। हाँ it's 10 o'clock। कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं 10 o'clock, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इट्स नहीं बोलते हैं ना। बोलो it's 10 o'clock। it's 10 o'clock। क्लियर है? अगर 11 बज रहा है तो हम क्या बोलेंगे? It's 11 o'clock। अगर मेरी घड़ी में तो in my watch, in my well it's 11 o'clock in my watch at this time। हो गई अंग्रेजी, हो गई अंग्रेजी। It's
11 o'clock in my watch at this time। सारा चीज अगर एक बार में बोल दिए मजा आ जाएगा मेरे दोस्त ने बताया। well it's बहुत तेज, ऐसा नहीं मूर्ख मत बनाओ ना हमें ना खुद को, ना खलाक। It's 10 o'clock at this time। well it's 11 o'clock at this time in my watch right now। लबड़ा के बोलो सामने, ऐसी अंग्रेजी बोलो खुद ही नहीं समझ पाओ। आप कहोगे प्रिंस इसका मतलब क्या होगा सर? फिर मतलब है ठीक है, सामने वाला जर जाएगा, निपुण जाएगा है कि नहीं? ऑलराइट, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे अगर जैसे मैंने बोला it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, 5 o'clock, जो मन करे यार स्पीक, यू जस्ट हैव टू स्पीक व्हाटएवर यू वांट। जो भी आप चाहते हो आप बोल सकते हो। क्लियर है? एक तो निपट गया, जान लो, हो गया। एक तो एक प्रकार हो गया, कुछ बज रहा है, हो गया। एक प्रकार समय को हम तीन प्रकार से तो बोलते हैं, एक प्रकार हो गया है, भूल तो नहीं जाओगे? ठीक है, चलो दूसरा बोलते हैं। दूसरा वाला देखो है क्या? दूसरा वाला है या तो कुछ बजकर कुछ मिनट हो रहा है, इसमें कुछ बजा भी है और कुछ मिनट भी हो रहा। नचखचा के मेरे मन को भाया, मैंने तुमको प्यार से पढ़ाया। ध्यान से समझो राजा, ये पहले सुनो। इसमें एक चीज मैंने दिया है बजकर। क्या दिया? बजकर। इधर देखो प्रिंस, बजकर क्या दिया? एक एक चीज फिर से बताऊंगा, एक लाख बार बताऊंगा, जितनी बार कहोगे उतनी। लेकिन जब मैं बोलता रहूं अटेंशन मुझे पूरा चाहिए मेरे दोस्त, इच्छाधारी नाक बनना, ध्यान से बोलो बोलो बोलो। बजकर। ये जब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे 10:20 हो रहा है तो बजके को हम बोलते हैं, अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 10:20 हो रहा है, 5:06 हो रहा है, 7:08 हो रहा। अरे यार इन सारे के सारे वाक्यों में एक ही चीज कॉमन आ रही है और वो है बजकर। क्या है? बजकर। ये बाबू, ये बजकर को अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट माने भूत, भूत माने हाउ वाला भूत नहीं, दुर्गेला केष्टी कोड़ में यही खाने में राजा कुमार लो ना। ये देखो पास्ट मतलब बजकर। अब सुनो ध्यान से, पंकज, ये पंकज, पवन, प्रिंस, चुड़ैले, नहीं ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे देखो 10:20 हो रहा है ना, तो आपको बोला है इट्स, बोलो इट्स, इस, अरे मुंह बना रहा है, हाँ बोलो इट्स। अब देखो मिनट, ये मिनट है ना, ये घंटा है, ये पहले मेरे दोस्त मिनट में ही बोलना है आपको। हे अंकित, क्या बोलना पहले? तो इट्स के बाद जितना मिनट है ना, जैसे 20 past 10, इट्स 20 past 10। अच्छा सुनो, 20 मत बोलना, 20 बोलो इट्स 20 ना 20 past 10 बोलना तो जरूरी है ना। मैंने कहा था ना आप लोगों से थोड़ा तो ज्यादा मैं जानता ही हूँ, है ना। बोलो इट्स 20 past 10। तुम बोल रहे हो 20, लेकिन वो है 20 तो जिंदाबाद है ना, थोड़ा नया सीखो। 20 past 20। हाँ, जब लोग बोलेंगे, लड़के लड़कियां बोलेंगे ना, पूरा खानदान बेहोश हो जाएगा है। बोलो 20 past 10। हाँ नहीं आएगा राजा, बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम पता नहीं कब से बोल रहे हैं, तुम आज ही बोल रहे हो, है कि नहीं। अब बोलो इट्स 20 past 10। कोई दिक्कत? अरे यार सारा चीज छोड़ो, ये बताओ रूल समझ में आया कि नहीं आया? पहले मिनट रखना है, फिर आपको घंटा आप देना है। कोई दिक्कत? अच्छा हाई वाला क्या बनाओगे? 10:05 हो रहा है। रुक जाओ, बताओ, खराब करो इसको। 10:05 हो रहा है। हाँ इट्स 10 की 10। अब देखो, अगर यार डर के बोलोगे इट्स 5 past 10 ना राजा, लबड़ा पहले तो कॉन्फिडेंस डालो यार, है ना। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर धरती से लड़कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। अर्थात अगर उस परिवार से आए हुए हो ना,
अब हम लोग ऐसे मर मर के अंग्रेजी सीखने वाले लोग हैं, मेहनत किए हैं तब जाकर के चीजें आई हैं। कोई चीज विरासत में नहीं मिली, थोड़ी फास्ट टेन अल्ले पल्ले कुछ ना हो, लेकिन बात अमीरों वाली होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो इट्स 10, नो 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 5, बोलो इट्स 5 past 10 है कि नहीं? 5 रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बताओ यार, ये रूल ऐसा है चाहे जितना बजा दो है। अब सामने वाला कोई ऐसा लग दिया कि मतलब 11:25 हो रहा है, तो क्या नहीं बता पाओगे? बताओ क्या होगा? 11 क्या बोलोगे? ना कुछ आया तो 11 तो अपना जिंदाबाद नचकटा के। ऑलराइट, चलो ठीक है, निपटा दें। 2 ठो निपट गया। खेल खेल में अंकित तुम 2 ठो जान गए राजा, भूल नहीं जाना, रोज ही आना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? खुश रहो और इसको समझो राजा। चलो अगला देखो, तीसरा वाला है। अब देखो तीसरा वाला रूल यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्त, इसका मतलब है कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी है। क्या है? बाकी, एकदम गजब। अब सुनो, बाकी को जैसे समय के संदर्भ में तू को बाकी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? तू को बाकी बोलते। देखो जब मैं बोलता रहूं तो आप लोगों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। क्या लिख रही है सर? यही 10 ना। तो यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, समय के संदर्भ टू के कम से कम 10-20 यूज होते हैं यार, ठीक है। पहला यूज टू माने होता है बाकी। जैसे हम समय में बताते हैं 10 बजने में 5 मिनट, 4 बजने में 6 मिनट, 2 बजने में 2 मिनट, 9 बजने में 3 मिनट। ये बाबू बाकी बोलते नहीं बोलते? तो बाकी को आप बोलोगे टू। क्या बोलोगे? टू। कैसे? ऐसे देखो। अब देखो सबसे पहले इट्स बोलना, ध्यान देना, समय का जब भी उत्तर देंगे हमको आपको सिर्फ इट्स लगा के बोलना है काशीनाथ, ठीक है? बोलो इट्स, इस वही वाला मोहन चौधारो वाला, बोलो इस। अब देखो जैसे 9:55 हो रहा है ना, मैंने आपको कहा कि जो दिखता है वो भी बोलना है और जो नहीं दिखता है वो भी बोलना है मेरे दोस्त। अच्छा देखो यहाँ पे 9:55 दिख रहा है, लेकिन स्मार्ट लोग अगर 20 मिनट से कम बज बाकी हो रहा है ना तो आप उसको बाकी में बोलोगे। अब चाहो तो इसको आप बोल सकते हो 9:55 हो रहा है, इट्स 55 past 9, राइट? हाँ, इसमें मिनट नहीं बोलना है, सिर्फ ऐसे बोलना है। जैसे देखो क्या 5 मिनट बाकी है ना, अगर इसमें 5 मिनट जोड़ देंगे फिर कितना बजेगा? तो इट्स 5 अभी देखो 5 इसकी हिंदी निकालो, 5 माने बाकी, 5 बाकी, 5 बाकी, 5 10 मतलब 10 बजने में 5 मिनट। समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। क्लियर है ना? अच्छा 9:40 हो रहा है तो 10 बजने देखो 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। बोलो इट्स 22:10। क्लियर है ना? इट्स 22:10। अच्छा अब बताओ 9:58 हो रहा है, इट्स 22:10। अच्छा अब क्या आप बता सकते हो, कि 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, इसका क्या होगा अंग्रेजी में? फटाक से जो बताएगा, 4 पे रूम बुक किए, चाबी तुरंत देंगे। हाँ 10 बजे मतलब 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, 2 बजने में। कम ऑन गाइस, हाँ चू इसमें 3 बार 2 आ रहा है। अगर आप देखें तो बनेगा इट्स 2, ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है। गॉट इट? इट्स 2 ऑलराइट। किसी से पूछ लो, खानदान बेहोश हो जाएगा। 3 बजने में 1 मिनट बाकी है, बता डालो, खराब करो। हाँ ध्यान से पहले सांस लो लंबी लंबी। देखो जैसे अगर 3 रुको ना, अगर 3 बजने में 1 मिनट बाकी है तो कितना बज रहा होगा? 2:59 हो रहा होगा। तो कैसे बोलेंगे? इट्स कितना मिनट बाकी है? 1 और ये 2 बाकी वाला 2 3। Hey, well I think that right now it's 1 to 3 in my watch. It's 1 2 3। समझ में आया क्या? आया? पक्का आ गया? हाँ लगा सकते, सबकी घड़ी में थोड़ी रहता है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत? ओ क्लॉक मतलब बज रहा है, पास्ट मतलब बजकर, टू मतलब
कुछ लोग समय को इतना यूनिक, ये लिखने और पढ़ने वाला स्टाइल है और बेहतर तरीके से समझने और समझाने का सिलसिला इससे कायम किया जा सकता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कितना बज रहा है? 10:20। हेलो, 10:40। ओ माय गॉड, 10:45 ऐसे बोलते हैं। ध्यान देना, दिस इज शॉर्टकट। अब इसमें बाकी का कोई चांस है? आप सिर्फ एक ही तरीके सामने वाला जा सकते हो। मेरी बात समझ। दिस इज द वन वे रोड वेयर यू कैन मूव ऑन, और यू नो, you're in front of you ना।